अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से। सुबह के कोई 12 सवा 12 हो रहे हैं और मुझे यहाँ आए हुए भी तकरीबन कोई 2-3 घंटे गुजर चुके हैं। तो बस थकान भी है, नींद भी बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। क्या और आज तकरीबन 1.5 पौने 2 दिन गुजरने के बाद जो है वो मैंने चाय पी है, क्योंकि कल से कुछ जो है मैं थोड़ा सा परेशान थी, उस वजह से जो है बिल्कुल कुछ होश ही नहीं रहता। तो अब मैंने आज जो है ऑफ़िस में यहाँ चाय पी है और कल सुबह से मेरी चाय जो है ना वो अब समझ लें, चाय सुबह की चाय, शाम की चाय, आज सुबह की चाय, तो सब साइड पे हो गई क्योंकि चाय पीने का टाइम ही नहीं मिला। तो बस अब मुझे जाना है ज़रा साइड पे, मैं वेट कर रही हूँ। जाना तो मुझे वैसे कराची है, लेकिन यहाँ के मामलात पहले सीधे कर लूँ, फिर मैं कराची की तरफ निकल सकती हूँ, क्योंकि आधे रास्ते से वापस आना पॉसिबल नहीं होता और काम भी बहुत सफ़र करता है इन सारे मामलात की वजह से। धूप का आलम देखें किस कदर धूप है बाहर, बेइंतहा धूप है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक जी। मैं आ गई हूँ घर और मुझे अभी फिर जाना है थोड़ी देर में। बस मैं वेट कर रही हूँ कॉल का, तो फिर मैं निकल जाऊँगी। तो मैंने कहा घर आई हूँ तो ज़रा जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, तो बना रही हूँ दाल चावल और साथ बना रही हूँ आलू पालक। अनाया क्या कर रही हो आप? बेबी सो रहा है, ये देखें बच्चा सो रहा है। अनाया इसका बहुत ख्याल रखती है ना, बेबी की तरह। अनाया के भाई भी बहुत ख्याल रखते हैं अनाया के बेबी का। कैसे पूछी 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 कैसे आप? कैसे 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 ठीक है। हेलो भाई, यूट्यूबर आ गया। हेलो झूठे यूट्यूबर, कैसे हो तुम सब? झूठ बोल बोल के तुम्हारा मुंह नहीं थकता। क्या कर लियो? हाँ, बैठ के बेबी के साथ। ये देख सकता भी है? देख सकता है। दिखाऊं? हाँ, आज मैं अनाया की नज़र उतारूंगी और नज़र उतार के जो है ना वो मैं चूल्हे पे जला दूंगी इसको। पूछी पूछी, ये देखो अनाया सारे कुशन्स खा रही है। 2-3 दिन से जो है बिल्कुल नींद भी नहीं पूरी हो रही और काम बेइंतहा है, तो उस वजह से जो है तबीयत थोड़ी सी डाउन है आज। लेकिन ऐसा मसला नहीं है, बस नींद बड़ी आई हुई है क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल नींद नहीं हुई। तो और फिर ये कि आज मैंने दोनों मेट्स को भी भेज दिया है। उसकी वजह यही थी कि भाई आज काम नहीं करवा सकती क्योंकि मुझे जाना है अभी वापस, और फिर जो है उनको काम करवाना मुश्किल हो जाता है और बच्चे भी साथ चलने का उनकी प्लान है। तो मुझे जाना है सिटी की तरफ ना, तो बस यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं जाऊँ सिटी। तो क़यामत खेज़ आंधी आई हुई है यहाँ पे, बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। मेरे पौधों का भी बहुत ही बुरा जो है इस वक्त था। मैं फ़ोन भी नहीं निकाल सकती थी और जैन के पास था फ़ोन, जैन गया हुआ था बाहर। बहुत आंधी आई है, ये देखें इतना मिट्टी, इतनी धूल थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो हर चीज़ बर्बाद कर दी आंधी ने। अभी भी हवा बहुत ठंडी है, लेकिन ये कि बहुत हवा आई है तेज़, आंधी बहुत चली है मिट्टी के साथ। ये देखिए अब मेरे ख्याल में बारिश का पीछे से बन रहा है, कुछ बादलों का कुछ घटाएं नज़र तो आ रही हैं, क्योंकि इतनी ख़तरनाक आंधी के बाद बारिश तो होनी ही चाहिए।
यहाँ पे मैं सामान लेने आया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं तूफ़ान आया हुआ है यहाँ पे ना, तो मुझे ना ज़रा सेफ होके रहना पड़ेगा क्योंकि तूफ़ान आया हुआ है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। 7-8 में बिजली होती है। हाँ, क्या करना है, खाना चाहिए, इसको बेचारे को खाना देना पड़ेगा। खैर यहाँ पे देखिए बारिश भी हो रही है हल्की हल्की ना, मतलब बूंदाबांदी हो रही है, साथ में तूफान आ रही है, मिट्टी का तूफान भी है साथ में, तो एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो जाएगी। और ये देखो तूफान आ चुका है यहाँ पे, मुझे ना थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि एक शॉपर के साथ। तो भाई धूप में तूफानी बारिश शुरू हो चुकी है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ये देखें माशाल्लाह, और धूप निकली भी है और साथ तेज़ बारिश हो रही है। ये यहाँ से देखें धूप में बारिश का नज़ारा, ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तूफ़ान आया था बहुत बड़ा और चला गया तूफ़ान, अब बारिश हो रही है। आंधी आई थी बहुत ज़बरदस्त और अब बारिश हो रही है। शुक्र है अल्लाह का बारिश हुई। तो मेरे पीछे हो रही है बारिश, देखें धूप में बारिश हो रही है, बहुत तेज़ आंधी आई, तूफ़ान आया और उसके बाद जो है बारिश आई और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, तेज़ बारिश है। तो यहाँ पे अहमद ने खाना स्टार्ट कर दिया और मैं भी बस अभी आया हूँ और मम्मा अपने कामों में लगी हुई हैं। तो आज खाने में बनाया है चावल, ये है आलू की आलू पालक और दाल साथ में ना, नॉर्मल वाली दाल जो भी है सबकी पसंद है। तो बारिश हुई है, बारिश के बाद मौसम बड़ा अच्छा हो गया है और मैं भी शावर ले लिया है। बहुत थकान है, बहुत एग्जॉस्ट हुई मैं, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मिलती हूँ। और मौसम देखें बाहर कितना खूबसूरत वेदर है। तो यार मेरे साथ ना आज कोई सीन हो गया। वैसे तो मैं बता दूँ क्या हुआ, मैं जो सामान लेने गया था तो अब सामान लेते लेते ना मेरा चश्मा हो गया उसमें, आपके हवा की वजह से। तो अब मैं आया हूँ यहाँ पे ड्रीम आर्ट ना, तो यहाँ पे मैं चश्मा बनाने आया हूँ, तो बस वहाँ पे जाते हैं फिर बताता हूँ आपको। तो आफ्टर सीन्स यहाँ पे बारिश के बाद देखें माशाल्लाह इतना चेंज है, और ये मस्जिद उमर है माशाल्लाह बहुत अच्छी। और ये है बड़ी वैसे, लेकिन है यहाँ से दूर ना, मतलब अबाउट यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो अब मैं जा रहा हूँ ड्रीम आर्ट, पहले ड्रीम आर्ट से मैं सामान लूँगा, चश्मे मैंने ड्रॉप कर दिए, तो बस जाता हूँ फिर। तो जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था तो ये है ब्लेजन, क्या कहते हैं, जैलापिनोस वाले। तो ये वाले बेसिक ब्लेजन है और ये है जैलापिनोस। तो उसका काफ़ी टाइम से वेट था, तो ये आ चुके हैं, तो ये ट्राई करूँगा कैसे हैं। वैसे तो खैर मैं स्पाइसी पर्सन हूँ, तो मुझे पसंद है स्पाइसी खाना। सामान ले लिया आखिरकार, अब बस बिलिंग में आ गई। ब्लॉगिंग चल रही है जी, यहाँ पे ब्लॉगिंग चल रही है। ओह माय गॉड। तो फाइनल लुक मैं दे देता हूँ। तो ये अभी मैंने बनवाए हैं अपने पुराने लेंस से ना, तो ये मुझे सही लग रहे थे क्योंकि क्लियर भी हैं, और ये वैसे ना फॉर द टाइम बीइंग मैंने लिए हैं। बाकी मैं बनवाऊँगा नए वाले ना, तो वो देखता हूँ। यहाँ मैं चिकन पैटी बना रही हूँ क्योंकि मुझे बाली गोश्त नहीं खाता, तो उसके लिए बन रहा है बर्गर, और उसके अलावा मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो अभी मैंने बस बनाया आलू गोश्त और साथ उसके प्लेन राइस बना लूँगी। तो क्योंकि आज ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और इतने कपड़े जमा हो गए थे, क्योंकि संडे को भी
जो है कल भी मैं बहुत बिज़ी रही, कल तो मैं इतना बिज़ी रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो फिर उससे कोई काम नहीं होता है। और काम भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। तो आज में थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ और उसके बाद जो है बस, लेकिन तबीयत इतनी डाउन है कि शाम में तो मौका नहीं मिलता कि मैं रेस्ट कर सकूं। मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। तो सर्वाइकल इशू की वजह से जो है, जब आपको स्पैज़म होता है बॉडी में कहीं पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके साथ फिर काम वगैरह करना। लेकिन ये कि करना तो है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि और कोई जो है ऑप्शन नहीं है। तो काम किए बगैर रह भी नहीं सकते, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको तो निभाना ही है। पिछले एक हफ़्ता लग कर जो है ना, मैंने टेरेस को साफ़ किया था, सारा पॉन्ड साफ़ किया, उसके बाद पेंट किया उसको। अब वहाँ की लाइटिंग थी, तो आज ऐसी आंधी आई है, इतनी आंधी आई है कि बस सारी चीज़ें ख़राब हो गई और मिट्टी में भर गया सब कुछ ना। तो बहरहाल फिर उसकी सफाई की, तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई और फिर खाना वाना बनाया। तो बस फिर मैंने कहा कि अपना व्लॉग एंड कर लूँ। आपको पता है बच्चों के साथ तो जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को आपको तरबियत देनी होती है, उनको टाइम देना होता है। हर चीज़ को मैनेज करते हुए बहुत मुश्किल होता है एज अ मदर, आपको ये सारी चीज़ें देखना कि बाहर और अंदर, और उसके बाद फिर घर के मामलात। तो थोड़ा सा टफ़ तो हो जाता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें निभा भी रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स पे लिखा कि ये लोग बाज आने वाले लोग नहीं हैं, ये बाज नहीं आएंगे, लेकिन मैं भी इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं इनके बिल्कुल एंड तक जाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर वीडियो के ऊपर ये लोग कमेंट्स करते हैं आके उल्टे सीधे और अपनी नफ़रतें निकालते हैं। इनको पत्नी को सेटिस्फेक्शन मिलती है, इनको कोई अच्छी कंफर्टेबल फीलिंग आती किसी को गाली दे के, किसी को बुरा भला कह के। और ये जो यहाँ जिसके वकील बनकर बैठे हैं, उससे कभी ये ज़िंदगी में मिले हैं, और मिले हैं तो बस फिर वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन क्या है और कौन क्या है। दूसरा एक खातून थी या मर्द थे, आई डोंट नो, उन्होंने भी अपनी आईडी से कहा कि अपने आप को बड़ा एजुकेटेड समझती है और जो है अगर अपनी फैमिली का इतना ज़्यादा वो है तो क्या ज़रूरत है अपनी वीडियोस लगाने की, और इग्नोर करो या फिर जो है बर्दाश्त करो। मतलब क्यों बर्दाश्त करूँ मैं? ये यूट्यूब किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, ये हर बंदे के लिए है, हर बंदा यहाँ काम कर सकता है। किसी को कोई राइट नहीं है कि वो आके किसी को ये कहे कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते या आप अपनी फैमिली वीडियोस नहीं शेयर कर सकते। मतलब आपके कहने का मकसद है कि ये लोग बाज नहीं आएंगे और ना इन्हें बाज आना चाहिए, ये लोगों के बच्चों पे बातें करते रहेंगे, आप लोग अपने बच्चों को छुपा लें, राइट। अच्छा, बात ऐसी तू तड़ाक से करते हैं कि पता चल जाता है कि इनका जो डाखाना है वो कहाँ से मिलता है और कहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो बहरहाल आजकल तो मैं फ्री नहीं हूँ, बिल्कुल बिज़ी हूँ काफ़ी अपनी चीज़ों के अंदर, वरना मैं इनकी तबीयत फिर कमेंट्स में ही हरी कर देती हूँ। समटाइम्स होता है कि बंदे का किसी और सिचुएशन में बैठा होता है, वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर सकता, फिर नेक्स्ट टाइम माइंड से निकल जाता है। तो पैसा आने से ना स्टैंडर्ड नहीं आ जाता, ना ख़ानदान बन जाता है, ना आपका अच्छा बैकग्राउंड बन जाता है। पैसा तो आजकल उन लोगों के पास है जिन्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है, ठीक है। तो पैसा जो है वो मैटर नहीं करता। मेरे ख़्याल में एक अच्छा बैकग्राउंड जो होता है, जो ख़ानदानी लोग होते हैं, उनके पास कम हो या ज़्यादा, उन्हें पता होता है कि उन्हें किस तरह मैनेज करना है। ना वो आपको कुछ शो ऑफ़ करते हैं, ना वो आपको अपनी पर्सनल और प्राइवेट गोल्स बताते हैं, और ना उनको अचीव करने के बाद उनको शो ऑफ़ करते हैं। तो आप अच्छे स्कूलों में पढ़ा के बच्चे को वो तरबियत नहीं दे सकते जो कि एक मदर एक ब्रॉटअप के साथ अपने बच्चे को अपने घर से देती है, जो उसकी फ़र्स्ट जॉब है। क्योंकि मैं तो जो है आफ्टर कोविड जो है मेरा माइंडसेट तो ये है कि बच्चों को होम स्कूलिंग देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है मैं उसको ओबे नहीं करती, उस स्कूल के कॉन्सेप्ट को, स्पेशली जो पाकिस्तान का है। मेरे बच्चे तो खैर ए लेवल्स ओ लेवल्स किए हैं उन्होंने, तो और जो छोटा है वो भी अब ओ लेवल्स के ही पेपर दे रहा है। और यहाँ रहने का जो मकसद है वो भी रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलती, और इवन मैं
एक वक्त था कि मेरे घर में एक मेले का समा होता था और एक फैमिली का समझ लें आप एक पॉइंट था जहाँ पे सब मिलते थे और सारे मामला तय किए जाते थे। लेकिन उससे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं उन चीज़ों से, जिस वजह से जो है फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ के बहुत दूर होना पड़ेगा। और मैं चली भी गई इस मुल्क से, लेकिन ये है कि कोविड मुझे वापस ले आया। उसके बावजूद जो है मैंने कोशिश ये की कि मैं लोगों से दूर ही रहूं, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि असल दौलत जो है वो हमारी औलाद है, तो हमें उसको टाइम देना है, उनको फोकस करना है। हम लोगों को एंटरटेन करके मतलब कब तक खुश कर सकते हैं, आप एक लिमिट तक कर सकते हैं। उसके बाद हर बंदा तंग आ जाता है। हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, हर बंदे को अपना टाइम चाहिए और अपनी जगह चाहिए होती है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी में कौन सी गलतियाँ की, क्या गलत किया, सही किया। तो बार बार ज़िंदगी में ना अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए और वक्त से सीख लेना चाहिए। और जब आपको कुछ पता चल जाए ना, तो इंसान को जो है फिर स्टैंड लेके और अपना रास्ता ले लेना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। चलिए जी, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मैं आज बहुत टायर्ड हूँ, जल्दी सोऊंगी। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।